क्या आपका पुलाव ऐसा जूसी और मज़ेदार होता है कि जो मुंह में रखते ही घुल जाए? चावल एकदम बराबर गले हुए हों और जैसे ही मुंह में रखें तो मक्खन की तरह मुंह से हलक में उतर जाएं। अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे पुलाव की रेसिपी जिसमें मसाले एकदम बैलेंस होंगे और पुलाव मक्खन की तरह नरम और सॉफ्ट होगा और चावल एकदम अलग अलग होंगे। बस आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी इंतहाई ज़बरदस्त सी टिप जिसको फॉलो करते हुए आपके चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे और अलग अलग और खिले खिला पुलाव आपका बनके रेडी हो जाएगा। वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे ले लिया है मिट्टी का एक बर्तन जिसके के अंदर मैं गोश्त को गलाने वाली हूँ। मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो के बराबर बीफ जिसको के छोटे टुकड़ों में कटवा लिया गया है। ये मेरे पास सीने का गोश्त है। जब भी आप पुलाव बनाएं तो कोशिश किया करें कि सीने के गोश्त का इंतखाब करें, इससे आपका पुलाव बहुत जूसी और मज़ेदार सा बनता है और इसकी जो मीट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल जाता है। सबसे पहले इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसमें। कुछ पुदीने के पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं, इनको वॉश करके डाला। ये मेरे पास 3 छोटे छोटे प्याज हैं और एक लहसुन का पूरा बंच है जिनको मैंने वॉश करके इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो छील के भी डाल सकते हैं और चाहे तो एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। अब इस प्लेट में मैं कुछ होल स्पाइसेस ले रही हूँ जिसमें 4 काली वाली बड़ी वाली इलायची है, 2 मैंने ले लिए हैं दालचीनी के टुकड़े बड़े साइज के हैं। इलायची सब्ज इलायची ली है मैंने 4 से 5 दाने। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है स्याह जीरा यानी कि काला जीरा 1 टीस्पून। सौंफ मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 1 टेबलस्पून। तेजपात मैंने इसमें 3 शामिल किए हैं। बादियान के फूल मैंने 3 ले लिए हैं। लौंग मैंने ले लिए हैं 1 टीस्पून के बराबर। ये मेरे पास है पीपली, ये 2 मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और गोश्त के अंदर जो स्मेल वगैरह कुछ होती है तो वो बिल्कुल भी नहीं रहती इसके इस्तेमाल से। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसके बगैर भी ये पुलाव बना सकते हैं। अब इन सारे स्पाइसेस को आप एक पोटली में बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास ये स्पाइसेस होल्डर है जिसके अंदर मैं ये सारे मसाले जो है वो डाल दूंगी। होगा ये कि इससे इन मसालों का फ्लेवर जो है वो सारा यखनी में आ जाएगा, गोश्त में आ जाएगा और फिर एज इट इज़ मैं इसको निकाल के बाद में डिस्कार्ड कर दूंगी। अगर आपके पास ये स्पाइस होल्डर ना हो तो आप एक मलमल का पीस ले लें और उसके अंदर ये सारे मसाले डाल के तो इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत आसानी से ये स्पाइस होल्डर बंद हो जाता है और ये बहुत ही यूज़फुल है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप ले लें। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई गेस मैंने इसको 200 की रेंज में परचेज़ किया है। अब ये 2-3 हरी मिर्चें जो कि मैं इसमें एज इट इज़ डाल दूँगी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। अब इसमें पानी डाल देंगे बहुत सारा, क्योंकि जो हमारे पास बच जाएगा गोश्त गलने के बाद पानी, एक तरह का यखनी होगी वो, और वो हम अपने चावल पकाते हुए यूज़ करेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और जब भी मैं चूल्हा ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैंने आपको दिखाया कि गोश्त यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दिया था और मिट्टी के बर्तन में ये बहुत ही अच्छा सा गल के रेडी हो जाता है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में ना रखना चाहें और अगर आपको जल्दी हो तो फिर आप इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। प्रेशर कुकर की टाइमिंग्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि गोश्त किस तरह का है और कितना उस पर टाइम लगता है। और यहाँ पे ये स्पाइस होल्डर देखें एज इट इज़ मैं इसे निकाल दूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी जो बीफ है वो अच्छा सा गल चुका है और नेक्स्ट काम करने से पहले चलते हैं हम आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और अमवाल को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए जो दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का
बाइस हों। आमीन सुम आमीन। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देखें, दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक पतीला जिसके के अंदर चावल को मैंने पकाना है। आप कोशिश किया करें जब भी चावल बनाएं तो बर्तन थोड़ा सा खुला लें, इससे रिस्क बहुत कम हो जाता है कि आपके चावल आपस में जुड़ जाएंगे या ये सही नहीं बनेंगे। और अब जो है ना, मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। मैंने इस बर्तन, ये जो मेरे हाथ में चम्मच है, इसको मैयर किया हुआ है। मैं एक प्याली के अंदर एक ये ज़रूर डालती हूँ। और चावल जो है ना, वो भी डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी की चावल जो है, वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी के हैं। और हर चावल जो है वो क्वालिटी के हिसाब से कुकिंग ऑयल की कंजम्पशन जो है ना, उसमें वेरी कर जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। जी, तो ये मेरे पास कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक है जिन्हें मैंने पीस लेना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मुझे अपने बाकी के स्पाइसेस डालने हैं। ये वो मिर्चें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, मिर्चें और अदरक जिनको कि मैंने एक साथ पीस लिया है। सबसे पहले मैं ये इसके अंदर शामिल करूँगी। आप भी जब भी मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें डालें ना चावल बनाते हुए, तो गरम ऑयल में जब प्याज जैसे ही ब्राउन होता है तो कुछ भी डालने से पहले भी डाल दिया करें। अब यहाँ पे मैं गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन आपने याद रखना है कि इन दोनों चीज़ों को आपने इस स्टेज पे डालना है पानी डालने से पहले। और जैसे ही आप डालें तो एक आध दफ़ा चम्मच चलाएं और फिर पानी थोड़ा सा ऐड कर दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। सूखा धनिया यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ, भर के मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून। इससे चावलों में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, आप इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उनका पेस्ट बना लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आपने टमाटर भी ज़रूर ऐड करने हैं। पुलाव के अंदर एक-एक चीज़ जो है ना, वो अपना-अपना टेस्ट जो है वो रखेगी। अगर आप इन चीज़ों को मिस करते हैं तो हर चीज़ का एक ख़ास फ्लेवर होता है, अगर हम उन्हें नहीं ऐड करते तो फिर पुलाव का टेस्ट जो है ना ख़राब हो जाता है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा हर चीज़ जो कि मैं आपके सामने शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जो यखनी में मैंने प्याज और लहसुन डाला था उसको मैं यहाँ पे एक बड़े से चम्मच के ऊपर रख के हल्का सा प्रेस करूँगी, ताकि इसमें जो भी फ्लेवर या जूस है वो नीचे मेरे बर्तन में आ जाए पुलाव के मसाले में। और फिर बाकी का जो लेफ़्ट ओवर होगा उसे मैं वेस्ट कर दूँगी, जैसे कि ये छिलके वगैरह हैं ये मैं वेस्ट करूँगी। यहाँ पे जो उबला हुआ बीफ है जिसको कि हमने उबाल लिया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब ये बीफ डालने के बाद हमें फिर से इसको गोश्त को अच्छे से भून लेना है और फ्लेम जो है वो यहाँ पे मीडियम टू लो रहेगी। बाकी का सारा मसाला भूनते हुए भी फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा था। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर आप मसाला भुनेंगे तो आपके स्पाइसेस जो है वो जल जाएंगे और उनका अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। और याद रखें, मसाला भूनते वक्त जब कभी भी जहाँ कहीं आपको ज़रूरत महसूस हो, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते रहें, मसाला जलना नहीं चाहिए। अब 10 से 12 मिनट इस गोश्त को मैंने भूना और इसके बाद मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ चावलों के मुताबिक। अगर तो आपके पास यखनी कम हो तो फिर चावलों के बराबर करने के लिए आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास चावल 2 प्याली हैं और इसमें यखनी और पानी मैं जो है डबल क्वांटिटी में ऐड करूँगी। आप अपने चावलों की मुनासबत से कीजिएगा, क्योंकि हर चावलों का जो है ना डिफरेंट होता है कि वो कितना पानी कंज्यूम करते हैं गलने के लिए। व्यूअर्स, काम के दौरान दुरूशे पढ़ते रहा करें, इससे खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार होता है और आपको थकावट का एहसास भी नहीं होता। और अगर आप छोटी छोटी ये वाली बातें करेंगे, अमल करेंगे, तो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा और आपके नामा माल में बहुत सारी नेकियां लिख दी जाएंगी। अच्छा, पानी थोड़ा थोड़ा उबलना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मैंने भीगे हुए चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इन चावलों को मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दिया था। आपने एक बात नोट की होगी कि मसाला भूनते वक्त मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैंने जब यखनी बनाने के लिए गोश्त को रखा था तो मैंने उसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया था। अब मैं जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इस स्टेज पे अपने चावलों को थोड़ा सा चेक करूँगी जो इसके अंदर लिक्विड है, और उसी से मुझे अंदाज़ा होगा कि मुझे इसमें मज़ीद और कितना नमक ऐड करना है। तो जैसे ही आप चावल ऐड करें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा चेक कर लिए, अगर इसमें नमक की कमी है तो यहाँ पर ही आप इसको पूरा कर दीजिए।
जी, तो व्यूअर चावल ऐड करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इनको हिलाना नहीं है, बस एक दफ़ा अच्छे से हिला दें। बार-बार हिलाने को अवॉइड करें क्योंकि इससे चावल टूट जाता है। और अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा-सा इसको चख लूँगी ताकि अगर इसमें नमक कम है तो मैं और ऐड कर सकूँ। डेफ़िनिटली नमक इसमें कम होगा, डेढ़ टीस्पून तो जो है ना वो कम होता है। तो मैं इसमें यहाँ पर और ऐड कर दूँगी। आप भी इस स्टेज पर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो व्यूवर्स, आपने देखा होगा कि इसके अंदर हमने कितने ज़बरदस्त बैलेंस स्पाइसेस को यूज़ किया है। ये चावलों में हमें हर तरफ नज़र भी नहीं आएंगे, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हमें इसमें फ़ील होगा। खाने वाले को पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं, क्योंकि हमने इनके अंदर साबुत उनको इधर उधर नहीं छोड़ा। तो इस तरीके के मुताबिक आप रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। यहाँ पे चावलों से रिलेटेड एक बड़ी ही ज़बरदस्त टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपके चावल बहुत ज़्यादा गल रहे हैं तो फिर ढक्कन उठा के तेज़ आंच पे आप उसका पानी ड्राई करें। और अगर आपको लगे कि चावल का पानी खुश्क हो जाएगा लेकिन चावल कच्चे रहेंगे, तो फिर जो हल्का हल्का सा पानी उसके अंदर है उसी के साथ दम दे दें, तो आपके चावलों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, हर दाना खिला खिला रहेगा। और एक और बहुत ही ज़रूरी टिप ये है कि जब आप चावलों का दम हटाएं तो फ़ौरन से पहले उनको मत हिलाएं। जब आप दम खोलें चावलों का तो फिर आपने क्या करना है, ढक्कन हटा के 5 से 7 मिनट एज़ इट इज़ उन्हें छोड़ देना है और उसके बाद उनको हिलाना है। ढक्कन हटाने के बाद अगर आप फ़ौरन हिलाएंगे तो भी आपके चावल टूट सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को थंब अप दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ये देखें व्यूअर्स, कितने ज़बरदस्त और खिले खिले से चावल हैं और बहुत ही सॉफ्ट गले में हैं। आप इन्हें जैसे ही मुंह में रखेंगे तो मक्खन की तरह पिघल के ये आपके हलक से नीचे उतर जाएंगे और इंतहाई लाजवाब इनका टेस्ट और इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त, पूरे घर में इनकी खुशबू फैल जाती है जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।